केदारनाथ की यात्रा के दौरान बस एक्सीडेंट से मौत के बाद हुआ पुनर्जन्म देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी मान रहे हैं महादेव का अद्भुत चमत्कार। अक्सर सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि जब या तो लोगों का भरोसा भगवान पर या अपने महादेव पर बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। आज हम आपको महादेव के एक ऐसे ही भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने महादेव का एक ऐसा चमत्कार अपने जीवन में महसूस कर लिया कि जिसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले अशोक की। अशोक अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था। जाहिर सी बात है, बड़े होने के कारण उस पर जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज्यादा थी। अशोक के 4 भाई थे। अशोक के पिता छोटी मोटी मजदूरी किया करते थे। पिता ज्यादा कमाकर घर चलाने में असमर्थ थे, इसलिए अशोक को घर की जिम्मेदारी तकरीबन 16 वर्ष में ही उठानी पड़ी थी। छोटे मोटे काम कर वह घर का खर्चा उठा लिया करता था। बेटे की मेहनत को देखकर माँ बाप ने तय किया कि बेटी की शादी करवा देनी चाहिए, इसलिए 18 वर्ष की उम्र में ही अशोक की शादी हो गई। अब अशोक के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई और वह अपनी बीवी को लेकर अहमदाबाद चला गया। उसे वहाँ सरकारी काम मिले और आर्थिक रूप से वह संपन्न हो गया। अशोक महादेव का भक्त था। वह अब महादेव की आराधना में लीन होने लगा। काफी समय से अशोक और उसकी बीवी बच्चे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन अशोक की बीवी त्रिशा मां नहीं बन पा रही थी। अशोक और त्रिशा ने न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने मंदिरों में प्रार्थनाएं की, तब जाकर शादी के 5 साल बाद उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिला। एक प्यारा सा नीली आंखों वाला बच्चा पैदा हुआ जिसे अशोक प्यार से भोला कहता था। वह एकदम भोलेनाथ जैसा था और सबसे ज्यादा उस बच्चे से कोई लगाव महसूस करता था तो वह अशोक था। अशोक हमेशा अपने बच्चे से जुड़ा रहता, उसे सुलाना, खेलना, उसे खिलाना, सब काम अशोक ही करता था। अशोक का भोला के प्रति यह प्रेम देखकर त्रिशा काफी क्रोधित हो उठती थी। उसे लगता कि अशोक अपना सभी काम काज छोड़कर केवल भोला के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है। उसे बड़ी अजीब सी बेचैनी होती जब भी वह अशोक को भोले के साथ देखती। जब भी भोला रोता तो वह अशोक को ही ढूंढता। वह त्रिशा से कभी शांत नहीं होता। एक दिन अशोक ऑफिस से थका हारा घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा भोला बाथरूम में पड़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे थामने तक नहीं आई। वो उल्टा उस 5 साल के बच्चे को भला बुरा कह रही थी। अशोक को बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने लगा। अशोक अपनी पत्नी त्रिशा से परेशान हो चुका था। वह उसे समझाता, लेकिन वह अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती थी। अशोक ने तय किया कि वह भोला को लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाएगा। शायद उनका आशीर्वाद पाकर इस बच्चे की जिंदगी सुखमय हो सके। अशोक ने जरा भी देर नहीं की और अगले ही दिन वह त्रिशा को बिना बताए भोला को लेकर केदारनाथ चला गया। केदारनाथ जाते वक्त भोला और अशोक ने दोनों ने खूब मस्तियां की। भोला छोटा बच्चा होकर भी अपने महादेव के पास जाने के लिए इतना उत्साहित था जितनी शायद बाकी के भक्त ना थे। भोले की यह खुशी देखकर अशोक को विश्वास हो गया था कि यह भगवान का ही पुत्र है, भगवान की ही कृपा इस पर है। दोनों मस्ती में भोलेनाथ का भजन गाते नाचते केदारनाथ पहुंचे। अशोक और भोला दोनों ने महादेव के दर्शन किए। भोले की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। अशोक उसे दवाएं भी खिलाता रहा, लेकिन जिस दिन दोनों वापस अहमदाबाद आने लगे उस दिन भोला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वह महादेव के मंदिर के सामने ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही भोला इस दुनिया को विदा कर चुका था। अशोक को कुछ समझ में नहीं आया, वह तो एकदम सुन्न रह गया। केदारनाथ के साधुओं और संतों ने कहा कि ये देव पुत्र है, इसे महादेव की भूमि पर मौत मिली है, इससे भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। अशोक सब सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन उसने तो अपना बेटा खोया था। वही महादेव के मंदिर के सामने वह अपने बेटे को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बहुत मूल्यवान चीज खो दी हो। मूल्यवान तो था ही, आखिरकार महादेव से मांगा हुआ बेटा था। महादेव ने भोला को अशोक के लिए भेजा था और आज उन्होंने ही इन दोनों को जुदा कर दिया। अशोक महादेव के मंदिर में जाकर तेज तेज चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म।
आपने मेरे बेटे को क्यों छीन लिया? अशोक अपने बेटे की लाश को अपने घर अहमदाबाद लेकर आ गया। जब त्रिशा ने देखा कि उसका बेटा भोला अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह भले ही भोला को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन था तो वह उसका ही बेटा। दोनों पति पत्नी भोले की हालत देखकर काफी रोने लगे। भोला की मौत के बाद अशोक काफी अकेला रहने लगा था। अब उसे किसी से कोई प्रेम, कोई स्नेह नहीं था। त्रिशा का होना ना होना उसे कुछ समझ में नहीं आता था। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। न त्रिशा को अशोक की कोई खबर रहती, न अशोक को त्रिशा की। एक ही घर में रहकर भी दोनों एक दूसरे से अनजान होने लगे थे। त्रिशा ने ही सबसे पहले रिश्ते की नींव डालने की पहल की थी। त्रिशा ने रिश्ते सुधारे और अशोक को संभाला और कुछ ही सालों में उनका एक और बच्चा हुआ। इस बार अशोक बच्चे से पूरी तरह से अटैच नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह सोच रहा था कि जिस प्रकार उसने भोला को खो दिया है, कहीं इस प्रकार भगवान ने फिर इसे छीन ना ले तो वह क्या करेगा। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अशोक और त्रिशा ने अपने बेटे का नाम प्रवेश रखा। वही मुख, वही आंखें, वही हंसी, और उसी प्रकार अशोक को देखकर उसका स्नेह जैसे भोला का हुआ करता था। प्रवेश जब भी अशोक को देखता तो उसे पकड़ लेता और उसे जाने नहीं देता। अशोक को जैसे उसकी एक और जिंदगी मिल गई थी। प्रवेश बड़ा होने लगा था। जैसे वह बड़ा होता गया, उसका चेहरा बिल्कुल भोला जैसा दिखने लगा। अशोक को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। करीबन 10 साल पहले उसने अपने बेटे भोला को खो दिया था, और अब बिल्कुल वही चेहरा। यह कैसे संभव हो सकता है? जैसे जैसे प्रवेश बड़ा होता गया, उसने कुछ ऐसी बातें अशोक को बताई जो केवल अशोक और भोला ही जानता था। अशोक काफी चकित रह गया। यह कैसे संभव है? उसने फिर एक बार प्रवेश को केदारनाथ ले जाने की ठानी। उसने सोचा कि आखिरी बार भोला और उसकी कहानी केदारनाथ में ही खत्म हुई थी, और केदारनाथ जाकर ही इस समस्या का हल निकल सकता है। अशोक अपने बेटे प्रवेश को लेकर केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। इस बार अशोक प्रवेश के साथ त्रिशा भी केदारनाथ गई। केदारनाथ जाकर अशोक ने एक साधु से मुलाकात की और अपनी सभी समस्याओं के बारे में उसे बताया। भोला, प्रवेश, उन दोनों का एक जैसा होना और उनकी बातें एक जैसी होनी, प्रवेश को उन सभी बातों का पता होना जो भोला के साथ हुई थी, यह काफी अटपटी थी। ये सभी बातें अशोक ने केदारनाथ के एक साधु को बताई। साधु ने अपनी विद्या का उपयोग कर यह जाना कि इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने अशोक से कहा कि भोला तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जा ही नहीं पाया, और इसलिए भोलेनाथ ने प्रवेश के रूप में उसे इस धरती पर दोबारा भेजा। भोला महादेव का ही पुत्र था। उसे एक ना एक दिन तो तुमसे बिछड़ना ही था। वह अपने समय के अनुसार तुमसे बिछड़ गया, लेकिन तुमसे बिछड़ने पर उसे उतना ही दुख हुआ जितना तुम्हें हुआ था, और इसलिए उसने फिर से तुम्हारा बेटा बनना चुना, और महादेव की कृपा से प्रवेश के रूप में तुम्हारा बेटा भोला ही वापस आया। यह कुछ और नहीं, भोला का पुनर्जन्म है। साधु की बातें सुनकर अशोक को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना प्रेम संभव है कि वह पुनर्जन्म के द्वारा वापस मिल सकता है। अशोक का अपने बेटे भोले के प्रति जो स्नेह और प्रेम था, उसे देखकर स्वयं महादेव भी प्रसन्न होते और एक बेटे को आपसे अलग करने में असमर्थ हुए। अब अशोक, त्रिशा दोनों ने प्रवेश यानी कि भोले से अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगी और एक संपन्न जीवन जीने लगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पुनर्जन्म होता है, या आपके आसपास भी ऐसी कभी कोई घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।